हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द रचना, है ना। उसके अंतर्गत मैंने आपको शब्द रचना बताई थी, वर्णों शब्दों की रचना के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद शब्दों के प्रकार में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े थे। आज हम प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। निकालिए। पिछली कक्षा में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, ये पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं वो? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, है ना। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे हम बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी लिंग, वचन और काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। विकारी शब्द यानी लिंग, जिसमें उसका लिंग बदल जाए, वचन एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन में आ जाए, और काल भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या है? विकारी शब्द है। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। अगला, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चीता, रवि, ग्लास आदि। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और अगर हम उनके टुकड़े कर देंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाए तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। 2 शब्दों के योग मेल से बनने वाले सार्थक शब्द, 2 शब्दों के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगर इनके टुकड़े किए जाए तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक यानी किताब, धन, आलय, आलय यानी घर, है ना। स्नान घर, स्नान यानी नहाना, घर यानी गृह। ठीक है, हो गए ना। इनके टुकड़े किए, इनके खंड किए तो दोनों के सार्थक शब्द अर्थ निकल रहे ना, पुस्तक का किताब और आलय का घर। अगला, योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जो शब्द 2 या 2 से शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, लंबे उदर वाला अर्थात गणेश, है ना। विशेष अर्थ आ रहा है कि नहीं गणेश जी का? दशानन, 10 धन आनंद, 10 आनंद वाला अर्थात रावण। ठीक है बच्चों, आपको आज जितना भी मैंने पढ़ाया है प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार, बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, आपको इसको पढ़ना है और समझना है। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।